हेडिंग डालिए ग्राफिकल मेथड फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल मेथड फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन भी नहीं बोल पा रहे बेचारे हालात के मारे। चलिए, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? v is equal to u plus at। सेकेंड इक्वेशन, चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कौन सा मेथड यूज करना है हमको? ग्राफिकल। मैथमेटिकल मेथड बता चुका था उस दिन, अब ग्राफिकल मेथड करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको क्या लेना है? वीटी ग्राफ लेना है। कैसा ग्राफ लेना है? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में हम बोल रहे हैं कि पहले वो क्या किया, उसकी इनिशियल स्पीड थी u, है ना? वो चल रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था वो। उसके बाद वो अचानक क्या किया, एक्सेलरेशन बढ़ा के अपनी स्पीड चेंज कर दिया। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u वेलोसिटी से वो चल रहा था। उसके बाद उसने चेंज करके क्या कर दिया, v कर दिया। चेंज करके क्या कर दिया, v कर दिया। u से क्या बन गया, v। तो यहां से यहां तक जब बनाओगे आप ग्राफ, तो वो कितना टाइम लगा उसको चेंज करने में? मान लेते हैं t। क्या एज्यूम कर लेते हैं? t। अब vt में कौन सा ग्राफ है ये? vt में यूनिफॉर्म बन रहा है, स्लोप बन रहा है। तो किसको क्या बोलते हैं? स्लोप को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा? a लिखूंगा। इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं, इसको मैं दे देता हूं o पॉइंट, इसको दे देता हूं a पॉइंट, इसको b, इसको c और इसको d, ठीक है, d पॉइंट। ठीक, अब हमको इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। किसको? ऊपर वाले को नहीं, उसको नहीं लिखना है, बस हमको इसके नीचे लिखना है, क्योंकि हमको ये वाला चाहिए कर्व ग्राफ। वो कुछ है नहीं, वो आपको लेवल बताने के लिए मैंने ड्रॉ किया है कि भाई v जो पॉइंट है वो कहां तक जा रहा है? c तक जा रहा है। जो डैश लाइन है वो कुछ है नहीं एक्चुअल, वो हमने रिप्रेजेंट किया बताने के लिए। आपका मेन जो ग्राफ है वो ये जो बन रहा है स्लोप, ठीक है, क्या है? स्लोप बन रहा है। ग्राफिकल मेथड आपने देखा कि इसमें ग्राफ बनाया कौन सा? वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ में स्लोप बनाया हमने। हमने क्या assumption की है कि इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है? u, और फाइनल वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई? v। तो उनके बीच का जो एक्सेलरेशन था वो कितना हुआ? a हुआ, ठीक है। यूनिफॉर्म हुआ क्योंकि वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख लो। o d की वैल्यू बताओ कितनी है? u है, ठीक है। o a की वैल्यू कितनी है? t, ठीक। ए बी की वैल्यू बताओ? u, देखो ये u है तो ये भी u होगा, ठीक। ए सी की वैल्यू बताओ? v के बराबर आ रही है ना? यहां से यहां तक की वेलोसिटी जो है वो कितनी हुई? v हुई। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई? v। और क्या गिवन है? डी सी की वैल्यू कितनी है? डी सी, इसकी वैल्यू कितनी है? a। क्लियर हुआ यहां तक? अब हम क्या करेंगे? स्लोप का फार्मूला लगाएंगे। स्लोप का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा होता है। एक और फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक ऐसी लाइन जो कि किसी लाइन से 90 डिग्री बनाता है। ये 90 डिग्री बना रही है, तो ये वाली लाइन इससे परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इससे परपेंडिकुलर है। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, अगर 90 डिग्री बना रहे तो, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो कि किसी के साथ भी अगर 90 डिग्री बना रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, या नॉर्मल भी बोलते हैं उसी को। तो यहाँ पे देखो स्लोप की वैल्यू कितनी है? a है, तो स्लोप की जगह पे मैं क्या लिख दूं? a लिख दूं। परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? bc, और बेस क्या हो रहा है? bd। किसको समझ में नहीं आया? परपेंडिकुलर क्या है? देखो ये सीधी सीधी लाइन है परपेंडिकुलर, तो BC लिख दिया परपेंडिकुलर के प्लेस पे, और बेस ये है हमारा, तो इसलिए BD लिख दिया। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया?
नहीं हो सकता, मैं बोल देंगे एक बार 90 डिग्री बनाएगा तभी परपेंडिकुलर कहलाएगा। मतलब वो जो लाइन है उसकी बस का देखना है। हाँ लाइन जो बना है हाँ, सिर्फ उसी का देख रहे हैं क्योंकि ग्राफ वही है हमारा, ये कुछ भी नहीं है ग्राफ, ये तो डैश डैश लाइन है ना। अभी मिटा दूंगा सिर्फ वही दिखेगा, समझ में आए? क्लियर है? डैश डैश लाइन को हमको देखना ही नहीं, डैश डैश लाइन हम क्यों बनाते, वो हमारी इमेजिनरी लाइन है। चलिए आगे बढ़े। अब BC की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? AC माइनस AB करूंगा तो मुझे BC मिल जाएगा, या हाँ ना बोल दो। AC में से AB माइनस कर दूंगा तो BC मिलेगा, तो इसीलिए AC माइनस AB लिख दिया। क्लियर है? AC माइनस AB क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको AC की वैल्यू पता है और AB की वैल्यू पता है, इसीलिए लिखे हैं, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसीलिए AC माइनस AB करेंगे तो ये पता चल जाएगा, तो BC के प्लेस पे ये लिख सकते हैं। और BD की वैल्यू पता है क्या? पता है ना भाई, T, ये T है तो ये भी कितना होगा? T होगा। तो देखो आप जिसकी जिसकी वैल्यू पता है पुट कर दो। AC की वैल्यू पता है V लिख दो। AB की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू U, V माइनस U, और BD की वैल्यू कितनी है? T, तो बाय T। अब T को इधर ट्रांसपोज करो तो AT हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा T तरह के। U को ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT। प्रूफ हो गया फर्स्ट इक्वेशन? क्लियर है पक्का? चलिए सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ आपको फिर से सेम बनाना है, तीनों इक्वेशन के लिए ग्राफ आपको सेम प्लॉट करना है। D U O A B C, और ये आपका यहां से यहां तक V। ठीक है, यहां से यहां तक ये T। क्लियर है? सेम ग्राफ। ये हमारा जो स्लोप है वो क्या बना रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बना रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये होगी। वैल्यूज वगैरह सेम फिर से यहीं पे वही पुट करेंगे। अब हमको देखो क्या पार्ट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज एस? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। VT ग्राफ है। अच्छा, ये कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ में जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है तो क्या लगाते? एरिया अंडर कर्व। अभी बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व या ग्राफ, जो भी बोलना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? S से। अब एरिया लगाना है तो यहाँ पे देखो कैसा शेप दिख रहा है आपको, एरिया अंडर कर्व। ये जो है कौन सा शेप दिख रहा है आपको? देखो यहां से पूरा ऐसे पकड़ूंगा, ये कौन सा शेप है? कौन बता सकते हैं? बताओ। एक रेक्टेंगल है और दूसरा, तो ये शेप कौन सा होता है? किसी को नहीं पता ये? इसको देखो, क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही भाई, फोर साइड है तो नहीं मेरे साहब, ये पैरेललोग्राम कहाँ से हुआ? ट्रेपेजियम होता है। कौन सा होता है? ट्रेपेजियम। चलो आपको ट्रेपेजियम नहीं पता तो आप पार्टीशन कर लेना, एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल दिख रहा है, वही कर लो। चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे जाओ। अब देखो ट्रायंगल का बेस ये है, कितनी है वैल्यू? T, तो T पुट कर दो। हाइट, ये हाइट है, तो BC निकालना है। BC निकालने के लिए क्या करूंगा? यहाँ पे मैं पहले BC लिख देता फिर तभी समझ में आएगा। L, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? T, और ब्रेड्थ कितना है? U है ना? अरे ये रेक्टेंगल बन रहा है भाई, इतना बड़ा रेक्टेंगल थोड़ा बन रहा है। अरे यार तुम बार बार इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो। अब रेक्टेंगल कौन सा है? ये है ना?
तो ये यहां तक है कि यहां तक है? यहां तक है, तो इसलिए उसकी बी की वैल्यू कितनी हुई? यू। अब बीसी की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर ए बीसी की वैल्यू है अरे तो बीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी तो बताया था इसमें यार। क्या करोगे? इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो बीसी नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? AC माइनस AB, BC को ही माइनस कर देगा, वही फाइंड आउट करना है। तो U इंटू टी क्या है? U इंटू टी क्या हो जाएगा? UT S इज इक्वल टू हाफ इंटू टी। AC की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? V। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? U। अरे इधर ग्राफ में देखो ना यार, इधर देख रहे हो सर लिखे हुए हैं, तो नहीं लिखा रहेगा तो कैसे पहचानोगे फिर? AB की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है U, और AC की वैल्यू कितनी है? V। तो इसलिए V और U प्लस UT, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई किया हो, देखो अभी तक आंसर भी आ जाता। अलग अलग करवा दिए तुम लोग। चलिए, तो हाफ हाँ, अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में V है क्या? तो V को रिप्लेस करेंगे। V को कैसे रिप्लेस करेंगे? V की जगह पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख दो U प्लस AT माइनस U। कोई डाउट? आगे समझ में? U माइनस U कट जाएगा, बचा क्या? आ गया 80 इंटू टी कितना होगा? 80 स्क्वायर प्लस, ये प्रूफ करना था, हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? p square is equal to u square plus 2as। ग्राफ विल बी सेम, सेम ग्राफ आपको बनाना है, मैं नहीं बना रहा हूं, आप लोगों को सेम बनाना है। चलिए, तो ग्राफ सेम होगा, फिर से कहानियां सब सेम होगी, पैरामीटर्स और वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर लोगे, क्या क्या वैल्यूज है। अब हमको क्या करना है, देखो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, सेम सेम बता देता हूँ, तो आपको फिर याद लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसीलिए मैं फिर से वही लगा रहा हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। यहाँ तक कहानी पूरी सेम। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। S is equal to half into base into height plus length into breadth। S is equal to half, base कितना है? T, है ना? हाइट कितनी है? BC, लेंथ कितनी है इसकी? T, और ब्रेड्थ कितनी है? U। S is equal to half T, BC की जगह पे क्या लिखूंगा? V माइनस U प्लस T इंटू E कितना हो जाएगा? UT। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन में देखो क्या चीज मिसिंग है, यहां तक पूरा सेम है, क्या चीज मिसिंग है? टी मिसिंग है, तो टी को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? हमको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, कहां पे यहाँ पे लिखा, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस AT, तो v माइनस u इज इक्वल टू AT, v माइनस u बाय a इज इक्वल टू t, ट्रांसपोजिंग करके। ठीक है, तो अब p की जगह पे ये पुट कर सकता हूं, पुट कर दो v माइनस u अपॉन a। क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, चलो देखते हैं। v माइनस u, ठीक है, प्लस ut। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2a है, नीचे देखो 2a है, तो इन दोनों, इसके नीचे क्या है? 1। 2a और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2a होगा। ऊपर v माइनस u का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और इधर क्या होगा? 2aut, क्योंकि उसके पास एक, अच्छा एक चीज, हाँ ये गलती कर दी, इसको t को भी तो रिप्लेस करना है ना? तो
तो यहाँ पे u v माइनस u बाय a है ना। अब देखो इसके नीचे a है, 2a और a का एलसीएम 2a, बताया था उस दिन वेरिएबल में जो बड़ा होता है एलसीएम वही होता है। तो 2a बड़ा है कि a बड़ा है? 2a बड़ा है, इसलिए एलसीएम कितना आएगा? 2a। ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके पास 2 नहीं है, तो ये वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला 2a जो है एलसीएम 2a है, एलसीएम के बराबर करते हैं डिनोमिनेटर को, तो इसका डिनोमिनेटर a है, 2a बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2a इधर ब्रैकेट के अंदर नहीं करना, किसको? v माइनस u को यूज कर तो ब्रैकेट के अंदर ही तो लिखा हूं, सर 2 से इंटू नहीं करने का ब्रैकेट में। करेंगे ना अभी, मैं तो ब्रैकेट में लिखा हूं, अभी इंटू करने का काम आप करूंगा नेक्स्ट स्टेप में। 2a को इधर ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा? 2a a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए फटाक से। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2u इंटू v 2uv, 2u इंटू माइनस u 2u स्क्वायर माइनस में, है ना, प्लस माइनस माइनस। ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट, है ना, लाइक टर्म से एक प्लस में एक माइनस में विल बी कैंसिल आउट। u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, आंसर इज u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, आंसर इज, अरे भाई 1 माइनस 2 आंसर कितना होता है? -1 होता है, तो माइनस u स्क्वायर होगा। और इधर क्या था? 2s था, इसको ट्रांसपोज कर दो, ये देखो इसको और इसको सॉल्व करके ये लेके आया हूं। 1 माइनस 2 आंसर कितना होता है? -1 होता है, इसलिए माइनस u स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? u स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, फटाफट नोट करिए।